हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 100 के बीच सभी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर निकालने का तरीका सीखा था। आज हम लोग जानेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या होता है? संख्याओं की विभाज्यता की जाँच। मतलब हम किसी भी नंबर्स को देख के ये बता सकें, बिना डिवाइड किए ये बता सकें कि वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। मतलब 2 से विभाज्यता की जांच। मतलब हम किसी नंबर को देख के ये बता सकें कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए ये रूल है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से कोई भी एक डिजिट अगर है किसी नंबर के वंस प्लेस पे, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल के रूप में मान लीजिए 108 है, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है? 8 है, इसमें से 8 है, तो देखिए ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 2 5 जा 10, कैंसिल आउट, 8 उतारे, 2 4 जा 8, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरह से इसमें से कोई भी एक डिजिट वंस प्लेस पे अगर है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर इसमें से कोई भी एक अंक है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो कोई संख्या है, मान लीजिए 102। कौन सी संख्या है? 102। तो ये संख्या तो 2 से तो डिवाइड ही होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है, लेकिन ये क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे जानेंगे? तो कोई संख्या 3 से डिवाइड तब होता है जब उसके डिजिट्स को जोड़िए, सम करिए, सम ऑफ डिजिट करिए, उसके सभी अंकों को जोड़िए। तो इसमें कौन कौन से अंक आए हैं? 1, 0 और +2। जोड़ने के बाद जो आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो जोड़ने के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 हो, क्या हो? मल्टीपल ऑफ 3, तो जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3। कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होता है जब उसके सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, उसका मल्टीपल हो, यानी 3 के पहाड़े में आता हो। ठीक है। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। तो इसका रूल क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस आर डिविजिबल बाई 4 और द नंबर एंड्स विथ 20। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर 4 से तभी डिवाइड होता है जब उसका टेंस प्लेस और वंस प्लेस, ये दोनों मिलके जो भी नंबर बनाते हैं, वो नंबर अगर डिवाइड हो रहा है 4 से, तो जो संख्या है वो संख्या किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 112 है, ठीक है। इसको हमें जानना है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके टेंस प्लेस और वंस प्लेस, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? कौन सी संख्या बन रही है? 12 बन रहा है। 12। अब ये 12 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है डिवाइड, या 4 का मल्टीपल होता है। जो भी मल्टीपल होता है वो नंबर, वो मल्टीपल उस संख्या से डिवाइड होता है। इसे ये 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड हो, तो ये 12 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 112 भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। देख लीजिए डिवाइड करके, 1 1 2 और 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ 2 उतारेंगे तो 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32। तो ये पूरा डिवाइड हो गया 4 से। तो कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होता है? उसका पहला रूल है कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस को मिला के जो नंबर बन रहा है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इधर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसमें सेकंड रूल है 4 से डिवाइड होने का कि वंस, टेंस और वंस दोनों क्या हो? 0। ठीक है। मतलब अगर किसी भी नंबर के वंस और टेंस प्लेस पे क्या हो? टेंस प्लेस पे
जीरो हो तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा? तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 और यहाँ आएगा 2, ये हो जाएगा 0, 4 5 जा 20। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये रहा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ऐसे सभी नंबर जिनके वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे 0 0 हो और वंस और टेंस प्लेस पे मिला के जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड होता हो, तो सभी संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं? 4 से डिवाइड होती हैं। अगला नंबर है अगला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाई 5। ये रूल डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत आसान है। वंस प्लेस पे इसमें क्या होना चाहिए? कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसके वंस प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। वंस प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। जैसे 10 है, इसके वंस प्लेस पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होता है। 25 है, इसके वंस प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड होता है। अब इधर कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंस प्लेस से केवल वंस प्लेस देखना है आपको। ठीक है, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। तो इसका नियम ये है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड बाई 3। तो 2 का नियम ये था कि वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। और 3 का नियम क्या था कि उसके अंकों का सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो और अगर कोई संख्या ऐसा है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वो किससे डिवाइड होता है? 6 से डिवाइड होता है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, यहाँ पे 102 है तो 102 3 से डिवाइड होता है और वंस प्लेस पे 2 है तो 2 से भी डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होता है। तो क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 6 1 जा 6, ये 4 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ हो जाएगा 2, 6 7 जा 42। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को हमें जानना है कि वो 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमें सिंपली क्या करना है? उसका वंस प्लेस देखना है। वो अगर 0 2 4 6 8 में से कोई एक है तो 2 से डिवाइड होगा। और एक और काम करना है कि उसके डिजिट्स का सम कर लेना है, और वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो दोनों 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे। और जब 2 और 3 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर डिवाइड होता है दोनों से, तो वो किससे और डिवाइड हो जाएगा? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है किसका? 8। कौन सा है? 8। तो लिखा है इसमें ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट एट हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 8 और द नंबर एंड्स विथ 3 0। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा जब उसका 100th प्लेस, 10th प्लेस और वंस प्लेस, ये तीनों मिलके जो भी नंबर बना रहे हैं, ये नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो जा रहा है? 8 से, तो इधर जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगा? तब वो संख्या जो है वो किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम 6440। देखिए समझिए इसको, 6440। तो इसके 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे और वंस प्लेस पे 440 है, तो ये नंबर कौन सा बन रहा है? 440। अब इधर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक, केवल हमको मतलब किससे है? 448 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिवाइड करके देख लीजिए एक बार, 408 से, तो 8 5 जा 40 और यहाँ 4 आएगा और 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा। तो इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, कितना भी बड़ा संख्या है उससे मतलब नहीं है, केवल 100 10 और वंस प्लेस को देखना है। उससे बनने वाला जो संख्या है वो अगर 8 से डिवाइड होता है तो ये जो पूरा संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा।
इसका दूसरा रूल ये है कि वंस, टेंस और 100 प्लेस पे अगर तीनों प्लेस पे अगर 0 है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए 48,000, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं 8 से, तो 8 6 जा 48, ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए 0 0 उतार, यहाँ 0 0 उतार, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होता है? जब उसके 100, टेंस और वंस प्लेस पे जो भी डिजिट हैं वो मिल के जो भी नंबर बना रहे हैं वो अगर 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। या दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसके वंस, टेंस और 100 प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। तो जो 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल था सेम वही रूल इसका भी है। इसमें केवल 3 के जगह पे क्या आ गया? 9 आ गया। मतलब क्या कि कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होता है जब उसके सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, सम ऑफ डिजिट्स वो क्या हो? मल्टीपल हो किसके? 9 के। फॉर एग्जांपल 108 है, ठीक है, और इसको हमें जानना है कि वो ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम करते हैं। 1 + 0 + 8 तो कितना आ गया? ये 9 आ गया। 9 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 9 होता है। 9 के टेबल में आता है 9। तो ये जो नंबर है 108 वो किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो कैसे जानेंगे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है एग्जाम्पल के रूप में 2442, इसे हमें जानना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। किसी भी नंबर को जानना है तो एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया इसको, तो इसको जानना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम दाएं साइड से, राइट साइड से इवन और आड प्लेस को देखते हैं, सम और विषम स्थान को। मतलब सम का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो, और विषम का मतलब जो 2 से डिवाइड न हो। तो राइट साइड से इवन प्लेस क्या है इसमें? ये है दूसरा स्थान, चौथा स्थान, ठीक है, सेकंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। फिर इसके बाद से कौन सा लेंगे? 6th प्लेस। तो जो इवन पोजीशन पे नंबर होता है उसका सम कर लेते हैं। इन दोनों का सम कर लिए, इवन प्लेस नंबर, किधर से? राइट से। तो इसका सम किए तो 2 + 4 कितना आ गया? 6 आ गया। फिर राइट साइड से ही हम आड प्लेस पे जो नंबर होते हैं, आड प्लेस पे ये है 2 और ये है 4, इन दोनों का सम करते हैं। आड प्लेस नंबर, सम ऑफ आड प्लेस नंबर। तो ये आ जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इवन प्लेस पे भी 6 आया था और आड प्लेस पे भी, आड प्लेस वालों को भी जोड़ने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं इसमें कि इन दोनों का क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ आड प्लेस डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड। क्या करते हैं? जो भी सम स्थान पे अंक हैं उनका सम, उनका योग, और जो भी आड प्लेस पे विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग जोड़ने पे दोनों का जो आ रहा है उसका क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। मतलब उसमें जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करो, या अंतर का मतलब उसमें डिफरेंस पता करना बेसिकली। तो 6 और 6 में कितने का अंतर है? तो 6 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 0 आ गया। अब ये डिफरेंस निकालने पर अगर 0 आ जाए तब भी किससे वो डिवाइड होगा? 11 से होगा। या 0 के अलावा मल्टीपल ऑफ क्या आ जाए? मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। क्या? मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 से डिवाइड होने वाले नंबर, 11 के टेबल में आने वाले नंबर आ जाएं डिफरेंस, तो वो क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। और इसके अलावा कुछ और आ रहा है 0 और 11 के मल्टीपल को छोड़ के, तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो जोड़ लिए। अब इसको देख लेते हैं चेक करके, ऐसे नॉर्मली डिवाइड करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों को यकीन हो जाएगा। तो 11 2 जा 22, यहाँ आ जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 4, फिर 11 2 जा 22, फिर यहाँ आएगा 2, ये 2 यहाँ लाएंगे तो 11 2 जा 22। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से हम जानते हैं कि कोई नंबर कैसे 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा।
एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम 11 से, क्योंकि ये थोड़ा इसमें ज़्यादा काम करना है। तो एग्जांपल लेते हैं 853886, ये है एक नंबर है और इसको हमें जानना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका इवन प्लेस क्या क्या है? इवन प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर्स प्लेस डिजिट्स, ठीक है। इवन प्लेस डिजिट पे जो भी डिजिट हैं उनका सम करते हैं। तो यहाँ क्या है, 8 है, फिर 3 है और फिर 5 है, यही ना है सम प्लेस, सम स्थान। तो 8 + 3 + 8 करेंगे तो 8 8 16 और 3 19। और फिर निकालते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, तो वो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं क्या आता है। 6 + 8 + 5, 6 + 8 + 5, तो 8 6 14 और 5 19, ये भी आ गया 19। अब 19 में से 19 को मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 - 19 यानी 0। तो एक 0 आ गया, मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लीजिए यहाँ पे 853,886, इसको 11 से डिवाइड करना है। तो 11 7 × 77 और यहाँ 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 11 7 × 77, फिर यहाँ हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 यहाँ, 11 6 × 66 और फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 8 यहाँ पे, फिर 11 2 × 22, फिर यहाँ आ जाएगा 6 और इस 6 को यहाँ उतारेंगे तो 6 बार में 66। देखिए पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ठीक से समझ में, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस बेसिक सपोर्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में और एलसीएम के बारे में जानेंगे। वीडियोस थोड़ा लंबा हो गया है तो इसके लिए थोड़ा कष्ट करिए, क्योंकि इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताना था तो इसमें अब सभी बता देना था। तो इसमें जो बाकी बचा होगा वो अगले वीडियोज़ में बताया जाएगा। थैंक यू।